हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब से करीब 4 घंटे बाद नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पटना के राजभवन में शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज नीतीश कुमार के अलावा 14 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे और राजभवन में सीधे मौजूद है मेरी सहयोगी रुबिका। रुबिका, क्या स्थिति वहां की? प्रतिभा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दर्शकों को मैं ये बता दूं कि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहीं राजभवन में आज शाम को 4:30 बजे 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। जैसा आपने बताया, ये 7वीं मर्तबा होगा जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 15 और विधायक जो मौजूद रहेंगे वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच बैठकों का दौर जो है प्रतिमा, वो लगातार चल रहा है। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं वो राजभवन है। अब जरा ये राजेंद्र प्रसाद चौराहा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे पैन करूंगी। मुकेश मेरे सहयोगी से कहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से, कि वो पैन करें। वो सामने आप देखिए, वो जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जहां बैरिकेडिंग आपको दिख रही होगी, वो नीतीश कुमार का आवास है। अच्छा, यहाँ अगर आप आएंगी तो यहाँ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का आवास है। इस वाले सामने वाले रास्ते पर आप जाएंगी तो अब इन दोनों में ये पूरा का पूरा फाइट थी। और ये फाइट में आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है बीजेपी। जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में नजर आती है। पंकज और प्रकाश मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल की तरफ से कुछ मिनट पहले ट्वीट किया गया और ये कहा कि हम जो है इस शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करते हैं। मैं इस पर बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? भाई, तारकिशोर जो हैं वो मुलाकात करते हैं भूपेंद्र यादव से, फिर दोनों जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने। प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले पंकज का रुख करते हैं। उनके पास कोई जानकारी आ रही है? पंकज। मैं बताऊं कि ये बीजेपी ऑफिस है रूप का, जो आपको दिख रहा है। और कहीं भी अगर पटना में सबसे अधिक हलचल है तो यहीं बीजेपी ऑफिस में है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो और सब लोग, और काफी बैठकों का दौर चला। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस भी आए थे और एक तरीके से बीजेपी के कोटे के जो मंत्रियों की जो लिस्ट है ना, उसको फाइनल रूप दे दिया गया है। उसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है नीतीश कुमार के दफ्तर में। यहाँ थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव थे और बीजेपी के कोटे से जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तारकिशोर प्रसाद को, उन दोनों अभी गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो बीजेपी ऑफिस में काफी हलचल भाई के रोल में, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं और जिसके लिए बीजेपी पिछले कई सालों से लगी थी। इसलिए सबसे ज्यादा हलचल और गतिविधियां इसी पार्टी दफ्तर में बीजेपी के है। तो वहाँ बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज के नित्यानंद राय मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद हैं। लगातार वहां पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। आखिरी वक्त में 4 घंटे बचे हैं प्रकाश, और अभी भी फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है, या फिर जानबूझ के उस लिस्ट को सामने रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आएगी वैसे वैसे तमाम ऐसे विधायक आएंगे जो नाराजगी भरा चेहरा दिखाएंगे, बयानों का दौर होगा और शायद इसीलिए रोका जा रहा है। आधिकारिक तौर पर सामने रखा नहीं जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ जो राजभवन से संजय जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो निकले। हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि शाम तक पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री होंगे। तो जाहिर है कि इस बार रुबिका, आप देखेंगे कि जीत की खुशी या जश्न से ज्यादा टेंशन नजर आ रहा है। और टेंशन ऐसे कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बनना नहीं चाहता हूं मुख्यमंत्री, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर, तो वो भी एक अनमने ढंग से ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सुशील मोदी का पत्ता साफ हो गया। जो मंत्री बनने वाले हैं उनको खुद नहीं पता है। हर कोई 10 मिनट बाद फोन करके पूछ रहा है मेरा नाम है क्या, या उनके लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई बधाई दे रहा है। तो जो असमंजस और कंफ्यूजन चुनाव के दरमियान चिराग पासवान ने पैदा किया था, वही आज के दिन में सभी नेताओं में, सभी दलों में दिख रहा है। बीजेपी साफ तौर पे बहुत कुछ कहने से बच रही है। उसकी वजह साफ है कि उनको भी नहीं पता है कि अगला कदम क्या उठाना है। नीतीश कुमार ने तो तय कर दिया अपने 5 चेहरे, 5 नाम, जो 5 बड़े नाम है वो आ गए।
वीआईपी और हम पार्टी ने क्लियर कर दिया। प्रकाश, पर सवाल ये उठता है आप ये कि कह जब रहे जिस तरह हैं से कि आरजेडी ने साफ कह दिया, फ्रिक्शन जो है, हाँ वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी सामने दिखाने की या रखने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल, और रेणु देवी यही करती हुई दिखाई दी। हो सकता है कि वो परंपरा जो है उसका निर्वाह कर रही हो। भाई आज यहाँ बिहार में अपने भाई की सलामती के लिए गोधन कूटा जाता है, वहां पर हमारे सहयोगी प्रशांत पहुंचे और उन्होंने रेणु देवी से बात की, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर। देखिए क्या कह रही है वो। हमारे साथ रेणु देवी खुद है, उन्होंने आज पूजा किया है। बिहार में आज काफी महत्व है इस पूजा का, और गोधन बोलते हैं इसको, गोधन कूटा गया है, यहाँ औरतें कूटती हैं और उन्होंने ये काम, आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज लंबी उम्र के लिए कूटते हैं हम लोग कि मेरे भाई का लंबी उम्र हो और ज्यादा से ज्यादा वो बढ़े, और इसके लिए हम लोगों ने सारा प्रयास, और जो कूटते हैं उसमें कहते हैं कि भाई का जो दुख और जो दुश्मन है वो खत्म हो जाए। तो बिहार से लेके पूरे देश के भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि आज के इस पर्व के अवसर पर हमारी सभी बहनों ने जो कहा है, हम सभी कह रहे हैं कि जिया सु मोरा भैया, जिया भैया लाख बरिस, भैया के बाड़े सिर पगिया और भौजी के बाड़े सिर सेनुर। गा के सुनाइए ना, ये तो गीत लग रहा है, इसको गा के थोड़ा हम लोग। जिया सु मोरा भैया, जिया भैया लाख बरिस होना, भैया के बाड़े सिर पगिया, भौजो के बाड़े सिर सिंदूर होना, जिया सु हो मोरा भैया, जिया भैया लाख बरिस होना। तो बहुत शुभ है आज का दिन। तब तो आज का दिन शुभ है। भाइयों ने मुझे जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खड़ा उतरने का काम करें। आपको डिप्टी सीएम क्यों बनाया जा रहा है? आप वो तो ठीक है, आपकी लंबी राजनीतिक आपका जीवन है, आप इतने बार विधायक रही हैं, लेकिन आपको चुना जा रहा है एक महिला। मुझे लगता है, मुझे याद नहीं है कि कब महिला डिप्टी सीएम बनी थी बिहार। देखिए, महिला तो यहाँ सीएम भी बन चुकी है, और आज महिला अगर डिप्टी सीएम बन रही हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया है। वहाँ दिया गया है ना कि जहाँ भी नारी रहती है वहाँ हमेशा पूजा ही होता है, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो। हमारे भाई कभी ये नहीं पूजा करते हैं, लेकिन जब शिक्षा की जरूरत होती है तो कहते हैं सरस्वती माता मुझे तुम शिक्षा दे दो, हे दुर्गा माता मुझे बल दे दो, और हे लक्ष्मी माता मुझे लक्ष्मी दो। हमेशा यहाँ नारियों की पूजा हुआ है, और नारी ने हमेशा अपने इस भाई को, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, अपने बच्चों को पेट पीछे बांध के इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की संस्कृति और सुरक्षा के लिए काम किया है। और हम सभी मिलकर जो सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, पूरी टीम जो एनडीए की कहती है, इसमें हम सब लोग खड़े। सुशील मोदी जी जैसे कद्दावर नेता अभी थे वहाँ पे डिप्टी सीएम, आपको लगता है कि उस जगह को भरना मुश्किल है या उनको नहीं बनाया गया तो दिक्कत हो? सुशील मोदी जी हमारे गार्जियन हैं, और गार्जियन को कभी कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि हम सभी परिवारवाद नहीं है, हम सभी एक कार्यकर्ता हैं। और डिप्टी सीएम भी अपने को कार्यकर्ता ही मानते हैं, और कार्यकर्ता मान के जो एक चौकीदार का जो दायित्व होता है वो निर्वहन कर रहे थे। आज वो अपने छोटे बच्चों को उस जगह पे बैठा के निर्वहन करने के लिए सिखा रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से ही हम सभी लोग हैं, और निश्चित रूप से उनसे हम सहयोग लेते रहे। छठ भी आ रहा है। हाँ, बिहार में छठ भी करती हूँ जी। छठ इतने लोग हैं, छठ मैया का भी तो कुछ गीत होना चाहिए। मैया का गीत हो चुका है भैया जी, धन्यवाद। देखिए, आपने सुना, इस वक्त अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हुई रेणु देवी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई के जितने भी दुश्मन हैं उनका खात्मा हो जाए, और ये गोधन कूटा जा रहा है। देखिए, ये श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। जो बहनें हैं वो भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, और अभी रेणु देवी यही करते हुए एक बहन की भूमिका में इस वक्त रेणु देवी नजर आ रही है। गोधन कूटा जा रहा है। देखिए, गोधन कूटने की प्रथा बिहार में बहुत खासा माने रखती है। गोबर की एक मानव मूर्ति बनाकर उसकी छाती पर ईंट रखकर स्त्री
स्त्रियां जो है उसे मूसल से तोड़ती हैं और स्त्रियां घर घर जाकर फिर चना और घूम तथा भटकैया चरवा करके कांटे से उसको दागती है। तो इसी तस्वीर को आप देखकर समझ लीजिए कि परंपरा और आगे विकास को ले जाने का कहीं ना कहीं मन बना चुकी रेणु देवी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी प्रतिमा भी स्टूडियो से हमारे साथ बनी हुई है। प्रतिमा, बिहार में ये हलचल है, एक राजनीतिक, एक पारंपरिक और बीच में रस्साकशी। बेहद खूबसूरत माहौल आपने दिखाया रूबिका, और हमारे सहयोगियों की नजर से भी पंकज झा लगातार बीजेपी दफ्तर से बने हुए हमारे साथ पटना से। पंकज, कैबिनेट किस तरीके का होने वाला है, कौन कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं, ये स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, वो चेहरे भी सामने आ चुके हैं। विधानसभा स्पीकर को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हुई? जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू, देखिए, जो मैं बीजेपी ऑफिस में हूं और यहां से जो जानकारी मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी को मिल रही है, और जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नंदकिशोर यादव। तो एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से किनको किनको मंत्री बनाया जाना है वो फाइनल है, और सामाजिक आधार का ख्याल रखते हुए दोनों पार्टियों ने ये फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस पोस्टर पर जिस नेता का चेहरा होता था, जिनके नाम पे वोट मांगे गए थे, वही सुशील मोदी मंत्रिमंडल से इस बार बाहर है। कौन? जी, अमित शाह और जेपी नड्डा की पहुंचने की भी जानकारी है, कब तक पहुंच सकते हैं और क्या कुछ तैयारियां खास वहां पर देखने को मिल रही है इसको लेकर? मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ संजय मयूख हैं। संजय मयूख, आप ये पार्टी ऑफिस में आज शपथ ग्रहण के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो क्या पार्टी दफ्तर भी आने का उनका कार्यक्रम है, क्या है? निश्चित तौर पे हम सब की इतनी बड़ी विजय हुई है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जरूर यहाँ आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर यहाँ आएंगे, ऐसा हम सबको लगता है। और यहाँ से ही वो जाएंगे राजभवन? यहाँ से राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पुनः एक बार जब एनडीए सरकार बन रही है उस समारोह में शामिल होंगे। तो जैसा संजीव मयूख ने कहा कि अमित शाह जो कि बिहार के चुनाव प्रचार से दूर थे, लेकिन आज जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन रही है, तो अमित शाह यहाँ आएंगे पार्टी ऑफिस, और फिर वो जेपी नड्डा के साथ और वीएल संतोष के साथ राजभवन जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए पंकज। आप लगातार बने रहिए, प्रकाश आप भी हमारे साथ बने रहिए, और रूबिका भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने की खुशी है। देखिए, बिहार में बहार और नीतीश कुमार की शपथ की दास्तान लोक संगीत की जुबानी। चल